प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 25 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो लेसन चल रहा है वो प्रकाश का चल रहा है। हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सही से किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनकी दिव्य दृष्टि बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, अंधे ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि संसार है क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी जो जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे सुनना, छूना, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है उन सभी में से एक संसाधन है ब्रेल विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है स्पर्श करके वस्तु को पहचानने का प्रयास करते हैं। ब्रेल विधि में स्पर्श मतलब किसी वस्तु को छूना, और छूने के बाद ये बताना कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसका जो आविष्कार था, खोज, लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने जो है इसकी खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन थे, अर्थात उनके खुद की भी जो है क्या थी, मतलब आंखें नहीं थी, खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं कि सामान्य भाषा जैसे गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड भी हैं, और कई भारतीय भाषाओं में ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। एक लिपि होती है ये एक तरह से। इसमें क्या होता है, 63 डॉट या फिर वर्ण है। जैसे हम संस्कृत की जो वर्णमाला है, जो पाणिनि ने जो बताया है, उसमें भी बताया गया है कि इसमें 63 या 64 वर्ण होते हैं। ऐसे ही जो हमारी जो ब्रेन प्रणाली है, इस प्रणाली में भी 63 डॉट होते हैं, और प्रत्येक जो है कोड जो उन्होंने बना रखा है, एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। जो जो कोड उन्होंने जिस प्रकार से बना रखे हैं, वो किसी न किसी संकेत को दर्शा रहे हैं। ब्रेल जो पाठ होते हैं उनको हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है, वो मशीन से तैयार कर लेते हैं। आजकल जो टाइप राइटर जैसी यौक्तिक तथा मुद्रण मशीनें भी विकसित की गई हैं, अर्थात उनको मशीनों से तैयार करके फिर उस पर व्यक्ति स्पर्श करता है, वैसे वैसे लिख दिया जाता है, तो उसके माध्यम से उनको एहसास होता रहता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी की मनाही नहीं है, और ये आँखों के रोग के साथ, जैसे कार्निया, जो अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए नेत्रदान एक मूल्यवान उपहार है। आप सभी को नेत्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब हम नेत्रदान करते हैं तो ये हमारे नेत्र जो है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं जो इस संसार की जो चकाचौंध है, जो ये वास्तविक सौंदर्य है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है, किंतु नेत्र मिल जाने से वो व्यक्ति इस सांसारिक वस्तु को देख सकता है, उनका आनंद उठा सकता है। इसलिए नेत्रदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद ये नेत्र कोई काम नहीं आने वाले। इसलिए हमें नेत्रदान जरूर करने चाहिए। नेत्रदान महादान। अब जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति है वो कोई भी कर सकता है, किसी भी लिंग, महिला या पुरुष का हो सकता है नेत्र। सबसे पहली बात, किसी भी आयु का हो सकता है, आयु की कोई बाध्यता नहीं है, छोटा बड़ा बूढ़ा सब नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। सामाजिक स्तर का मतलब किसी कोई जाति संप्रदाय की कोई बात नहीं है उसमें, मजहब, जाति, संप्रदाय नहीं, नेत्र किसी की भी हो सकते हैं, सबके समान होते हैं। चश्मा पहनने वालों का हो सकता है नेत्रदान, जो है जो चश्मा पहनते हैं उनका भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ही तो कमियां हो सकती है, किंतु कारणिया वगैरह ठीक हो, बाकी चीज़ें सही हो, तो वो भी अपना नेत्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई चश्मा लगा हुआ तो नेत्रदान नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकता है नेत्रों को दान।
नेत्र मतलब आँखें। लेकिन कौन नहीं कर सकता? जैसे एड्स बीमारी है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। अर्थात ये जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं जिसमें इनमें नाम दिया हुआ है, एड्स वाले व्यक्ति, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी या फिर हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी नेत्रदान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको नेत्रदान करने के लिए सरकार ने जो है पंजीकृत नेत्र बैंक बना रखे हैं। वो आपको बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान ही अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा कि हम वहाँ पे अपने नेत्रदान कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आपने जाना ब्रेल लिपि के बारे में, किसने खोज की, लुई पास्चर ने की, ठीक है ना, कितने इसमें डॉट्स होते हैं, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, कैसे तैयार किया जाता है, नेत्रदान कौन कर सकता है। अक्सर में शंकाएं रहती हैं कि कौन कर सकता है, तो हमने जाना कि नेत्रदान जो है सब व्यक्ति कर सकते हैं। अब जो है कुछ इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास के प्रश्न हैं कि ब्रेल प्रणाली वह प्रणाली है जिसे नेत्रहीन व्यक्ति किताबों को पढ़ सकता है और इस प्रणाली को लुई बेल ने विकसित किया था। तो ये हमारा प्रथम प्रश्न का आंसर हो गया। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, ये सही है कि गलत है? तो प्यारे बच्चों, ये गलत है, क्योंकि नेत्रदान कोई भी कर सकता है। महिला कर सकती है, बच्चा कर सकता है, पुरुष, बूढ़ा, सब कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4-6 घंटे के भीतर आंख दान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी कर सकता है अपनी आंखें दान, इसमें कोई बात नहीं, ये सही है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, बिल्कुल, सामाजिक लेवल कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, धर्म की कोई बात ही नहीं होती, सब कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। तो ये तो गलत हो गया। तो ये पहले वाला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी आंखें जो हैं नेत्र बैंक में इसलिए दान करनी चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला आ जाएगा और वह व्यक्ति भी सुंदर दुनिया का जो है दीदार कर सकेगा या फिर इस दुनिया को देख सकेगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर मिलते रहें। और डीओई से संबंधित वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद।